हेलो एवरीवन। इस पार्ट में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। तो देखिए, अभी हम कंस्ट्रक्शन का दूसरा मेथड पढ़ रहे थे कि राजा मंदिरों का निर्माण करवाता था। उसके अलावा जो बाथिंग टैंक्स हैं उनका निर्माण करवाता था। तो अपनी पावर और वेल्थ दिखाने के लिए राजा टेम्पल्स का निर्माण करवाता था। इसी तरीके से हमने एक राजा का एग्जाम्पल देखा जो राजराजेश्वरा टेम्पल है। ठीक है। राज देवा ने बनवाया राजेश्वरम। तो इसमें रिचुअल्स किए जाते थे राजा के द्वारा ही। राजा ही उनको उस मंदिर में पूजा करता था। तो ये अभी हम आगे देखेंगे। द लार्जेस्ट टेम्पल्स वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स। तो अभी तक जितने भी बड़े मंदिर रहे हैं वो सभी राजाओं के द्वारा बनाए गए हैं। The other lesser that is in the temple were gods and goddesses of the allies and subordinates of the ruler। जो दूसरे छोटे मंदिर हैं उसके अंदर कम देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई गई हैं उनमें, और गॉड्स एंड गॉडेसेस और उनके एलाइज क्या होते हैं? जो उनके साथ होते हैं, जो उनके साथ में बैठते हैं या सबऑर्डिनेट होते हैं, जैसे राजा के नीचे मंत्री होते हैं। तो उन्होंने इस तरीके के भी मंदिर बनवाए। द टेम्पल वाज ए मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज एलाइज। तो टेम्पल क्या था? एक मिनिएचर मॉडल था। मिनिएचर क्या होता है? लघु, छोटा। तो एक छोटा मॉडल था जो वर्ल्ड में ये दिखाता था कि राजा शासन करता है। राजा और उसके एलाइज, जो उसके साथी हैं, वही शासन करते हैं वर्ल्ड पे। एज दे वर्शिप देयर डेटीज टुगेदर इन द रॉयल टेम्पल। तो वो वर्शिप करते थे अपने देवताओं की। डेटीज मतलब देवता, अपने रॉयल टेम्पल्स में। और ये ऐसा लगता था कि उन्होंने भगवान को, गॉड को अर्थ पे रूल करने के लिए, शासन करने के लिए भेजा है। नेक्स्ट है, मुस्लिम सुल्तान्स एंड पदशाहs डिड नॉट क्लेम टू बी incarnations of God, but Persian court chronicles described the Sultan as shadow of God। जो मुस्लिम सुल्तान रहे हैं या जो पदशाह रहे हैं, उन्होंने कभी ये क्लेम नहीं किया, क्लेम मतलब कभी भी ये दावा नहीं किया कि वो भगवान के इनकारनेशन है। इनकारनेशन मतलब कि वो भगवान के अवतार हैं। बट पर्शियन कोर्ट की क्रॉनिकल है, जो हिस्ट्री है, क्रॉनिकल है, वो उसमें दिखाया गया है कि सुल्तान को क्या दिखाया गया है? शैडो ऑफ गॉड, के भगवान की परछाई के रूप में दिखाया गया है। एन इंस्क्रिप्शन इन क्वैत अल इस्लाम मॉस्क एक्सप्लेन्ड दैट गॉड चूज अलाउद्दीन एज किंग ऑफ एज ए किंग बिकॉज ही हैड द क्वालिटीज ऑफ मोसेस एंड सोलोमन। तो एक इंस्क्रिप्शन में बताया गया है, दिखाया गया है कि जो अल क्वैत अल इस्लाम, जो मॉस्क्यू है, जो मस्जिद है, उसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि भगवान ने अलाउद्दीन खिलजी को राजा इसलिए नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश से आता था। तो अलाउद्दीन खिलजी को इसलिए उसमें इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी को भगवान ने इसलिए चुना है कि क्योंकि उसके अंदर क्वालिटीज़ है मोसेस और सोलोमन की। मोसेस और सोलोमन क्या है? अभी ये धार्मिक गुरु रहे हैं इस्लाम के। द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट, जो जिन्होंने नियम बनाए लोगों के लिए, कानून बनाए अतीत के अंदर। द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्चर वाज गॉड हिमसेल्फ। तो ग्रेटेस्ट लॉ गिवर और आर्किटेक्ट कौन था? खुद गॉड था। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ केओस एंड इंट्रोड्यूस ऑर्डर एंड सिमेट्री। तो उसने बिना कोई भेदभाव के वर्ल्ड को क्रिएट किया और व्यवस्था बनाई और सिमेट्री, जो समानता है लोगों के बीच में, वो लेकर के आए। Each new dynasty came to power, kings wanted to emphasize their moral right to be rulers।
तो जो भी नई डायनेस्टी पावर में आती तो राजा चाहते थे कि राजा इस बात पर एम्फेसाइज मतलब जोर देना किसी बात पे। तो जो भी नई डायनेस्टी पावर में आती, शासन में आती, तो वो उस डायनेस्टी के राजा इस बात पे जोर देते कि शासन करना उनका मॉरल राइट है, ठीक है, अधिकार है उनका। कंस्ट्रक्टिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्रोवाइड रूलर्स विद द चांस टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड। और उसके साथ ही मंदिर बनवा देना, वर्शिप के पूजा करने के स्थान बनवाना। तो वो ये दिखाते थे ये लोगों को कि उनकी जो रिलेशनशिप है वो भगवान के साथ है। एस्पेशली इम्पोर्टेंट इन एन एज ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंज। और विशेष तौर पर मंदिर तब बनवाए गए तब राजनीतिक बदलाव आ रहे थे बहुत ज़्यादा जल्दी से। रूलर्स आल्सो ऑफर्ड पैट्रोनेज टू द लर्न एंड पायस एंड tried to transform their capitals and cities into great cultural centers। तो राजाओं ने जो संरक्षक थे, पैट्रोनेज जो थे, जो विद्वान लोग थे, जैसे कि ब्राह्मण, जो पुजारी थे, पायस का मतलब होता है पवित्र, जो पवित्र होता है इसका मीनिंग। और तो राजा ने जो है ये प्रोक्लेम किया, ये दावा किया। और जो उनके पैट्रोनेज थे, जो संरक्षक थे या फिर जो पुजारी थे, तो राजा ने उनकी जो कैपिटल थे या जो शहर थे उनको एक बड़ा कल्चरल सेंटर बनाने की कोशिश की ताकि उनका भी महत्व बढ़े। दैट ब्रॉड फेम टू द रूल एंड द रिलैम, जिससे उनके शासन में फेम मतलब प्रसिद्धि आई। और उनका जो रिलैम था, रिलैम मतलब क्षेत्र, एरिया, ठीक है, रिलैम का मतलब होता है एरिया। तो जिससे तो उन बड़े बड़े पैट्रोनेज जो संरक्षक थे, ब्राह्मण थे, पुजारी थे, जो भी थे, उनका संरक्षण करने से राजा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ और उनको नए कल्चरल सेंटर बनाने की भी कोशिश की। It was widely believed that the rule of a just king would be an age of plenty when the heavens would not withhold rain. At the same time, making precious water available by the constructing tanks and reservoirs was highly praised। तो इसी टाइम पे प्रीसियस जो वाटर कंस्ट्रक्टिंग टैंक होते थे, ठीक है, जो पानी बनाने के, जो एक तरीके से पानी इकट्ठा करने के जो कंस्ट्रक्शन थे वो बनवाए गए और रिजर्वायर बनाए गए। रिजर्वायर क्या होता है? जो जलकुंड होता है जिसके अंदर पानी इकट्ठा किया जाता है। तो उनकी भी काफ़ी सारी प्रशंसा की गई क्योंकि उनको भी राजाओं ने बनवाया था। सुल्तान इल्तुतमिश won universal respect for constructed a large reservoir just outside दिल्ली आई कुना। सुल्तान इल्तुतमिश जो था उसने वर्ल्ड वाइड जो है यूनिवर्सल रिस्पेक्ट, सब उसका आदर करते थे क्योंकि उसने दिल्ली के बाहर एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बनवाया था। इट वाज कॉल्ड हाउस आई सुल्तान, इसका कुछ नाम है, ये रिजर्वायर का नाम है हाउस आई सुल्तान, ठीक है। इसका मतलब है किंग्स रिजर्वायर, राजा का जो जल का भंडार है वो। कैन यू फाइंड इट मैप इन चैप्टर 1 चैप्टर 3? तो आप चैप्टर 3 में देखा होगा अपने मैप में, या फिर आप उसको फिर से चेक कर सकते हैं। रूलर्स ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड रिजर्वायर्स बिग एंड स्मॉल एंड फॉर यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल। जो राजा थे वो टैंक और रिजर्वायर बनवाते थे, बड़े या छोटे, सामान्य लोगों के यूज़ के लिए। समटाइम्स दीज टैंक्स एंड रिजर्वायर्स वर पार्ट ऑफ ए टेम्पल मॉस्क्यू। तो कभी कभी ये जो टैंक या रिजर्वायर थे वो हिस्सा होते मंदिर या मस्जिद के या फिर गुरुद्वारा के। अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो है वाई वर टेम्पल डिस्ट्रॉयड। अब मंदिरों को डिस्ट्रॉय क्यों किया जाता था, उनके ऊपर हमला क्यों किया जाता था? बिकॉज किंग्स built temples to demonstrate their power, demonstrate their devotion to God and their power and wealth. It is not surprising that when they attacked
one another's kingdoms, they often targeted these buildings. देखिए, अभी हमने पढ़ा है कि जो राजा थे वो अपनी पावर और वेल्थ, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए और उनके पास कितना धन है वो दिखाने के लिए मंदिरों का निर्माण करवाते थे। तो इसीलिए जो एक राजा जब दूसरे राजा के ऊपर अटैक करता तो सबसे पहले वो दूसरे की मंदिर के ऊपर अटैक करता, उसको खत्म करने की कोशिश करता। इन द अर्ली 9th century when Pandyan king श्री वल्लभ इन्वेडेड श्रीलंका, तो अर्ली 9th century के अंदर जो पांड्या डायनेस्टी का जो राजा था श्री वल्लभा, उसने श्रीलंका के ऊपर आक्रमण किया और हराया और किसको हराया? किंग सेन फर्स्ट, जो किंग सेन था फर्स्ट, द बुद्धिस्ट मोंक एंड द क्रॉनिकलर धमाकिती, जो इतिहासकार था, उसने नोट किया दैट ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल्स। तो उसने लिखा था, जो उसमें का जो इतिहासकार था, क्रॉनिकलर था धमाकिती, उसने ये लिखा कि जब उसने किंग सेन पर अटैक किया, सेन फर्स्ट पर अटैक किया श्रीलंका के राजा पर, तो उसने सब कुछ जो वैल्यूएबल जो चीज़ें थी, जैसे कि टेंपल की, मंदिर की जो ज्वेलरी थी, वो सभी चीज़ें वो लूट ले गया। द स्टैच्यू ऑफ बुद्धा मेड एंटायरली ऑफ गोल्ड इन द ज्वेल पैलेस, जो बुद्धा की जो मूर्ति थी, जो स्टैचू था, वो कम्प्लीटली गोल्ड से बना हुआ था। एंड द गोल्डन इमेजेस इन द वेरियस मोनेस्ट्रीज, ऑल दिस ही सीज्ड। तो जितने भी सोने की मूर्तियाँ थी अलग अलग मोनेस्ट्रीज, मठ के अंदर जो रखी हुई थी, वो सारी अपने उसने कब्जे में ले ली। तो ये बातें जो लिखी हैं वो लिखी हैं उस समय का जो बुद्धिस्ट मोंक है और या फिर जो क्रॉनिकलर है, इतिहासकार है, धम्माकिती ने लिखा है ये। द ब्लो टू द प्राइड ऑफ सिंहालीज रूलर had to be avenged, and next Sinhalese ruler sent to ordered his general to invade Madurai, the capital of Pandyas. तो अपनी प्राइड को, अपनी शान को बचाने के लिए जो सिंहालीज रूलर थे, सिंहालीज रूलर मतलब जो सेन रूलर थे, उन्होंने अपना बदला लेने के लिए जो नेक्स्ट रूलर था सेन टू, उसको आदेश दिया कि वो मदुरई पर अटैक करे, जो पांड्याज की कैपिटल थी उस समय। द बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर नोटेड दैट द एक्सपीडिशन मेड ए स्पेशल एफर्ट टू फाइंड एंड रिस्टोर द गोल्ड स्टैचू ऑफ द बुद्धा। तो जो बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर था उसने ये नोटिस किया कि इस एक्सपीडिशन से, इस अभियान से उन्होंने जो थोड़ा बहुत खोया था, जो उसने अपने में कब्जे में ली थी, जो भी गोल्ड की जो मूर्तियाँ थी, उसको उन्होंने रिस्टोर कर लिया वापस, स्टैचू को वापस ले लिया। जो बुद्धा का स्टैचू था, गोल्डन स्टैचू, वो वापस उन्होंने प्राप्त कर लिया।